Hello student, myself Vikrant Chai. I am your science teacher from the Indian Revolutionary School. So as we have completed this chapter, microorganisms, friends and foe. So today we will discuss the exercise of this chapter. First of all, I will discuss all the questions with you and then after I will give the solutions of all questions. So let's see what the exercise is. तो आप ध्यान से देखिए, ये आपके बुक का एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका इसमें क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में जो सबसे पहला पार्ट था वो क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग किसकी हेल्प से देख सकते हैं, ये आपको इसमें फिल करना है। द नेक्स्ट पार्ट इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर एंड इनहेंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या फिक्स करती है डायरेक्टली एयर से, और उससे क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी बढ़ जाता है, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट पार्ट इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डैश, यानी अल्कोहल को हम लोग किसके साथ प्रोड्यूस करते हैं, ये आपको बताना है। द नेक्स्ट वन इज कॉलरा इज कॉज्ड बाई डैश, यानी कॉलरा किससे कॉज होता है, ये आपको यहाँ पे फिल करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, टिक द करेक्ट आंसर। इसमें क्या करना है, आपको करेक्ट आंसर को टिक करना है। तो सबसे पहला पार्ट इसका क्या पूछ रहा है, यीस्ट इज़ यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, यानी यीस्ट का प्रोडक्शन जो होता है किस में यूज़ किया जाता है, यीस्ट किस चीज़ के प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। तो आपका ऑप्शन है शुगर, अल्कोहल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ऑक्सीजन। तो आपको चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन टिक करना है। द नेक्स्ट वन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, यानी इसमें से कौन एंटीबायोटिक है, कौन सी दवा जो है एंटीबायोटिक है। तो ध्यान से देखिए, सोडियम बाइकार्बोनेट, स्ट्रेप्टोमाइसिन, अल्कोहल और यीस्ट। द नेक्स्ट पार्ट इज कैरियर ऑफ मलेरिया कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, यानी जो आपका मलेरियन डिजीज़ होता है उसका जो कैरियर जो होता है वो कौन सा प्रोटोजोअन होता है। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ है फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, सेकंड कॉकरोच, थर्ड हाउस फ्लाई और बटरफ्लाई। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से आपको क्या करना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। द नेक्स्ट वन इज द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज एंड हाउस फ्लाई, ड्रैगन फ्लाई, स्पाइडर, यानी जो मोस्ट कॉमन कैरियर होता है कम्युनिकेबल डिजीज़ का आपके घरों में वो कौन होता है, एंट होता है, हाउस फ्लाई होता है, ड्रैगन फ्लाई या फिर स्पाइडर। तो करेक्ट ऑप्शन आप लोग को क्या करना है, बताना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेड और इडली डग राइजेज बिकॉज ऑफ, जो भी आपका ब्रेड या इडली का जो डग होता है वो किसके वजह से राइज करता है, आपको बताना है। हीट की वजह से, ग्राइंडिंग की वजह से, ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल और निडिंग। तो इन चारों में से जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है। द नेक्स्ट वन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, यानी जो प्रोसेस होता है शुगर से अल्कोहल में कन्वर्ट करने का उसको हम लोग क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोल्डिंग, फर्मेंटेशन और इन्फेक्शन। तो चारों ऑप्शन में से आपको जो करेक्ट ऑप्शन है उसके बारे में आपको बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका क्या है, मैच द कॉलम। तो यहाँ कॉलम ए में डिफरेंट ऑप्शंस दिए हुए हैं, आपको क्या करना है, कॉलम बी के करेक्ट ऑप्शन के साथ उसको मैच करना है। तो इसको ध्यान से देखिए और इसको अपने कॉपी में करिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप खुली आंखों से देख सकते हैं, अगर नहीं तो उसको कैसे देखें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी आपके जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के मेजर ग्रुप होते हैं उसके बारे में आपको बताना है। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स नाइट्रोजन इन द सॉइल, ऐसा कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ, यानी हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का क्या यूज़ है उसके 10 यूजफुलनेस आपको बताने हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के 10 हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में आपको बताना। द लास्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन व्हाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स, यानी एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं, एंटीबायोटिक्स को लेने के लिए आपको कौन कौन से प्रिकॉशंस को ध्यान में रखना पड़ता है। तो चलिए बच्चों, ये सारे क्वेश्चंस को मैंने आप लोगों से डिस्कस किया। अब वन बाय वन मैं सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करूँगा। सो लेट्स स्टार्ट विद द सॉल्यूशंस ऑफ दिस चैप्टर। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी अभी तक मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया था उसके सॉल्यूशंस को वन बाय वन मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या था, फिल इन द ब्लैंक्स, जिसमें मैंने पहला पार्ट आपसे पूछा था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ डैश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे आप क्या कर सकते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देख सकते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स डैश डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहेंस द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल।
तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या फिक्स करती है डायरेक्टली एटमॉस्फेयर से सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड विद द हेल्प ऑफ डस्ट, यानी अल्कोहल किसकी हेल्प से प्रोड्यूस होता है, तो वो आपका क्या होता है, यीस्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कॉलरा इज कॉज्ड बाई डस्ट, तो कॉलरा किसकी वजह से, किस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से कॉज होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बैक्टीरिया। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, टिक द करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन था क्या था, यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो यीस्ट का किसके प्रोडक्शन में हम लोग यूज़ करते हैं, तो यीस्ट इज़ यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्कोहल। द सेकेंड क्वेश्चन इज द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, इसमें से कौन सी दवा है जो क्या है, एंटीबायोटिक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, स्ट्रेप्टोमाइसिन। जो आपकी स्ट्रेप्टोमाइसिन होती है वो क्या होती है, एक एंटीबायोटिक दवा होती है। इसके बाद से अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कैरियर ऑफ मलेरियल कॉजिंग प्रोटोजोअन इज, यानी जो मलेरियल डिजीज जिस प्रोटोजोअन की वजह से होती है वो कौन सा है, तो इसका आंसर होगा फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो, यानी फीमेल एनोफिलिस मॉस्कीटो की वजह से हमको क्या होता है, मलेरिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज इज, यानी जो सबसे ज़्यादा जो कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने वाला जो कैरियर है वो कौन सा है, हाउस फ्लाई। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द ब्रेड ऑफ इडली डग राइजेस बिकॉज ऑफ डैश, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रोथ ऑफ यीस्ट सेल। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, फर्मेंटेशन कहते हैं। द प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आपका अगला क्वेश्चन क्या था, आपका अगला क्वेश्चन था मैच द कॉलम फ्रॉम फर्स्ट टू सेकंड, यानी आपके करेक्ट ऑप्शंस को क्या करना था, मैच करना था। तो आप ध्यान से देखिए, हमारा जो सबसे पहला कॉलम में जो सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, बैक्टीरिया, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ई, कॉजिंग कॉलरा, यानी बैक्टीरिया क्या करता है, कॉलरा कॉज करता है। इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होगा, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सेकंड का ए, राइजोबियम इज अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। द नेक्स्ट क्वेश्चन का सेकंड करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी, सेटिंग ऑफ कर्ड। लैक्टोबैक्सीलियस क्या करता है, एक बैक्टीरिया जो हमारे कर्ड को सेट करता है, हमारे मिल्क को किस में टर्न करता है, कर्ड में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यीस्ट, इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, सी, बेकिंग ऑफ ब्रेड। यीस्ट का यूज़ हम लोग क्या पे करते हैं, बेकिंग ऑफ ब्रेड में यूज़ करते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ प्रोटोजोअन, ये क्या होता है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, कॉजिंग मलेरिया। अ प्रोटोजोअन क्या होता है, आपका मलेरिया कॉज करने के लिए जिम्मेदार होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके बाद से अगला क्वेश्चन है अ वायरस, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा एफ, कॉजिंग एड्स। वायरस क्या करता है, एक डिजीज कॉज करता है जिसका नाम है एड्स। हमारा अगला क्वेश्चन था, कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन विद द नेकेड आई, इफ नॉट हाउ कैन दे बी सीन, क्या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम लोग नेकेड आई से देख सकते हैं, और अगर नहीं देख सकते हैं तो, अगर देख नहीं सकते तो फिर कैसे इसको देखा जाए, तो इसका आंसर हो जाएगा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज, दे कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप। यानी जो हमारा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है, बहुत छोटा होता है, इसलिए हम लोग उसको खुली आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से या माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ, जो फंगस जो होता है हमारे ब्रेड पे ग्रो कर जाता है, उसको हम किसी मैग्नीफाइंग ग्लास से या फिर माइक्रोस्कोप की हेल्प से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या था, व्हाट आर द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है उसके मेजर ग्रुप्स क्या हैं जिसमें हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। तो देयर आर टोटल 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के टोटल कितने होते हैं, 5 ग्रुप्स होते हैं, जिसमें उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, कैटेगराइज कर सकते हैं। कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ, वायरस एंड एल्गी। अब बैक्टीरिया क्या होती है, दे आर सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो बैक्टीरिया होती है वो सिंगल सेल्ड डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती है। ये किस शेप में होते हैं, स्पाइरल या रॉड शेप में होते हैं। अगला क्या था, फंजाई, दे आर मोस्टली मल्टी सेलुलर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स। जो आपका फंजाई भी होता है वो कैसा होता है, मल्टी सेलुलर होता है और डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होता है। ब्रेड मोल्ड्स आर कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ फंजाई। जो आपके ब्रेड मोल्ड्स होते हैं उस पर आप देख सकते हैं इन फंजाई को, ये आपका अच्छा एग्जाम्पल है। द नेक्स्ट वन इज प्रोटोजोआ, दे मेनली इंक्लूड ऑर्गेनिज्म सच एज अमीबा, प्लाज्मोडियम एसेट्रा। जो आपका प्रोटोजोआ होता है ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, इसमें आप ज़्यादातर किसको इंक्लूड कर सकते हैं, अमीबा और प्लाज्मोडियम को। ये कैसे होते हैं, ये आपकी यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, मीन्स सिंगल सेल भी हो सकते हैं, और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। द नेक्स्ट वन इज वायरस। वायरस क्या होते हैं, वायरसेज आर डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स दैट रिप्रोड्यूस इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। वायरसेस क्या होते हैं, डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, और ये क्या करते हैं, बॉडी होस्ट ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के अंदर क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, वहीं पे रिप्रोड्यूस करते हैं। द नेक्स्ट वन इज एल्गी, दे इंक्लूड मल्टी सेलुलर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म सच एज स्प्रायोगेरा एंड क्लाइडोमनस।
तो जो आपके एल्गी होते हैं वो कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स वो अपना फूड खुद प्रिपेयर कर सकते हैं। और इसके कुछ कॉमन एग्जाम्पल इस स्प्रायुगेरा एंड कैलोमोडाइमोनस। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन द सॉइल। आपको ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में बताना है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, सॉइल में फिक्स कर देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया सच एज राइजोबियम एंड सर्टेन ब्लू ग्रीन एल्गी प्रेजेंट इन द सॉइल कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू यूजेबल नाइट्रोजन कंपाउंड। यानी जो आपकी कुछ बैक्टीरिया होती है, राइजोबियम बैक्टीरिया, और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो होती है वो क्या कर सकती है, आपके एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में क्या कर सकती हैं, फिक्स कर देती है। जो आपका फ्री नाइट्रोजन होता है उसको किस में चेंज कर देते हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। दिस नाइट्रोजन कंपाउंड कैन बी इजली यूटिलाइज्ड बाय प्लांट फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन एंड अदर कंपाउंड। अब ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं उसको प्लांट क्या करेगा, यूटिलाइज कर लेगा फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्लांट प्रोटीन, यानी अपने प्रोटीन्स को सिंथेसाइज करने के लिए इस नाइट्रोजन को यूज़ कर लेते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद से जो अगला क्वेश्चन था, राइट 10 लाइन्स ऑन द यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन आवर लाइफ्स। यानी हमारी लाइफ में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के क्या यूजफुलनेस है उस पर आपको क्या लिख लेते हैं, 10 लाइन्स लिखने थे। तो इसका आंसर आप लोग नोट कर लीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल टू बी सीन थ्रू नेकेड आइज, हाउएवर दे आर वाइटल टू प्लांट्स एंड द इन्वायरमेंट। वैसे तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत छोटे होते हैं जिसको हम लोग अपनी खुली आंखों से देख भी नहीं सकते, बट हमारे प्लांट्स और इन्वायरमेंट के लिए जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है वो क्या होता है, बहुत यूजफुल होता है। तो क्या क्या इंपॉर्टेंस है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, दे आर यूज्ड इन वाइन मेकिंग, बेकिंग, पिकलिंग एंड अदर फूड मेकिंग प्रोसेस। तो उसको वाइन बनाने के लिए, इवन जो ब्रेड्स होते हैं, केक्स होते हैं, उसको बेक करने के लिए, जो पिकल्स होते हैं उसको बनाने के लिए, और बहुत सारे फूड को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं। इसके अलावा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन बाय यीस्ट इज़ वाइडली यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ वाइन एंड ब्रेड। इसके बाद से जो आपका अल्कोहलिक फर्मेंटेशन होता है वो किसकी वजह से होता है, इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से होता है, जो कौन सा होता है, यीस्ट। इसका यूज़ करते हैं हम लोग वाइन और भी बहुत सारे ब्रेड और बियर्स की बॉटल बनाने के लिए। एक कॉमन सा एग्जांपल है बैक्टीरियम लैक्टोबैक्सीलियस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। एक बैक्टीरिया होती है लैक्टोबैक्सीलियस, वो क्या करती है, वो कर्ड के फॉर्मेशन में हेल्प करती है। इसके अलावा और क्या क्या हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, माइक्रोब्स आर यूज टू रिड्यूस पॉल्यूशन। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, पॉल्यूशन को कम करते हैं। कैसे, जो भी आपका ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। डिकम्पोजर्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी ब्रेक डाउन डेड बॉडीज एंड एक्सक्रीटा टू फॉर्म इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी जो भी आपके डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरिया, फंगी, ये क्या करते हैं, जो भी आपके डेड बॉडीज, एक्सक्रीटा, जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में चेंज कर देते हैं और बाद में वो प्लांट्स क्या करता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इसके अलावा और क्या करते हैं, they are used to increase the soil fertility by fixing the atmospheric nitrogen with the help of bacterium and some blue green algae। इसके अलावा जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होता है उसको सॉइल में फिक्स करने का काम करता है, किसकी हेल्प से, कुछ बैक्टीरिया जो होती है जैसे राइजोबियम बैक्टीरिया, कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सॉइल में फिक्स कर देते हैं। इसके अलावा और क्या हेल्पफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करते हैं, माइक्रोब्स ऑल्सो प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। इसके अलावा जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो मेडिसिन प्रिपेयर करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर केमिकल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल बैक्टीरिया। जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं वो किसकी हेल्प से बनाई गई होती है, इसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। और ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जाने के बाद से जो भी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है उसको किल कर देता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल है, स्ट्रेप्टोमाइसिन, ये क्या है, एक एंटीबायोटिक है। इसके अलावा जो सर्टेन माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज इन द बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। जो भी आपके कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम लोग बायोलॉजिकल, जो आपके सीवेज होते हैं और जो आपके इंडस्ट्रियल इन्फ्लुएंट्स होते हैं उसमें हम लोग यूज़ करते हैं फॉर डिकम्पोजिंग एंड वेरियस अदर पर्पसेज। इसके बाद से अगला क्वेश्चन क्या था, आपको एक हार्मफुल इफेक्ट्स के बारे में लिखना था। राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ ऑन द हार्म्स कॉज्ड बाय द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से आपको क्या क्या हार्म हो सकता है उसके बारे में आपको लिखना था। तो इसका आंसर क्या होगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन एनिमल्स। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं, इन ह्यूमंस, इसके अलावा ह्यूमंस में भी कॉज करते हैं और प्लांट्स में। तो सबसे बड़ा हार्मफुल जो हार्म जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का वही है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कॉज डिजीजेज इन ह्यूमंस, प्लांट्स एंड एनिमल्स। For example, in humans, bacteria causes disease such as tuberculosis, cholera, typhoid, etc. Humans में कॉज होने वाली डिजीज़ कौन कौन सी है, बैक्टीरिया है, ट्यूबरक्लोसिस है, कॉलरा है, टाइफाइड है,
ये सारी किसकी वजह से होती है? इन्हीं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। इसके अलावा कैटल्स में डिजीज कॉज करने वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो कौन कौन से हैं? फुट डिजीजेज होते हैं, माउथ डिजीजेज होते हैं, ये किसकी वजह से होते हैं? वायरसेस की वजह से। इसके अलावा ऑल्सो सेवरल डिजीजेज कॉज इन प्लांट, जैसे कि प्लांट्स में भी कुछ डिजीज होती हैं, जैसे द प्रोडक्टिविटी ऑफ वीट, ऑरेंज, एप्पल, ये सारी कुछ डिजीजेज थी। रस्ट ऑफ वीट हो गई, ऑरेंज में, एप्पल में, ये सब किसकी वजह से होता है? माइक्रोबियल एक्शन की वजह से। इज रिड्यूस ड्यू टू माइक्रोबियल डिजीज इन प्लांट। तो जो आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है किसकी? वीट की, एप्पल की, ऑरेंज की, बाकी वेजिटेबल फ्रूट्स की, इन माइक्रोबियल डिजीजेस की वजह से वो क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सच एज फंगस स्पॉइल और फूड। इसके अलावा कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? हमारे फूड को स्पॉइल करने का काम करते हैं। और क्या करते हैं? सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंटरिंग आवर बॉडी प्रोड्यूसेस टॉक्सिन सब्सटेंसेस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं तो वो टॉक्सिन सब्सटेंस भी प्रोड्यूस करते हैं। दिस लीड टू फूड पॉइजनिंग, और इसकी वजह से क्या हो सकता है? फूड पॉइजनिंग हो सकता है। अभी मैंने बताया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फूड को क्या करते हैं? स्पॉइल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड व्हेन लेफ्ट अनयूज्ड अंडर मॉइस्ट कंडीशन गेट स्पॉइल्ड बाय फंगस। जब ब्रेड को क्या करते हैं हम बिना यूज़ किए कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हैं जहाँ पे मॉइस्चर अवेलेबल होता है, तो वो क्या करता है? वहाँ पे फंगस डेवलप कर देता है। कैसा होता है वो? वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ। आपको जो वाइट कॉटन लाइक ग्रोथ ब्रेड पे दिखता है वो क्या होता है? एक तरह का फंगस होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो हमारे ब्रेड को क्या करता है? खराब कर देता है। इसके बाद से जो हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था वो क्या था? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स, व्हाट प्रिकॉशन मस्ट बी टेकन वाइल टेकिंग एंटीबायोटिक्स। यानी एंटीबायोटिक्स क्या होते हैं और एंटीबायोटिक्स को लेने के पहले क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। तो ध्यान से देखिए इसका आंसर। एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन प्रोड्यूस्ड बाय सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू किल अदर डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिजम से ही बनाए जाते हैं, और किस लिए? जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको किल करने के लिए। दीज मेडिसिन आर कॉमनली ऑब्टेन फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगी। और ज़्यादातर ये जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं? मेडिसिन कैसे बनाई जाती हैं? बैक्टीरिया और फंगी से। कुछ एग्जाम्पल मैं बता देता हूँ आपको। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासिलिन, पेनिसिलिन एक्सेट्रा, ये सारे कुछ कॉमन एग्जाम्पल्स थे एंटीबायोटिक्स के। अब क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने के पहले, तो उसके बारे में भी जान लिए। एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन अंडर द सुपरविजन ऑफ अ वेल क्वालिफाइड डॉक्टर। यानी जो भी एंटीबायोटिक्स होते हैं उसको लेने से पहले वेल क्वालिफाइड डॉक्टर से आपको क्या लेना होता है? प्रिस्क्रिप्शन लेना होता है। इसके अलावा कोर्स इनटेक ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी कंप्लीटेड एज पर द प्रिस्क्रिप्शन गिवन बाय द डॉक्टर। यानी आपको जो भी डॉक्टर जितने टाइम के लिए बोलता है उतने टाइम के लिए आपको पूरे प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आपका इंटेक जो होता है उसको कंप्लीट करना चाहिए। और लास्ट प्रिकॉशंस क्या लेने चाहिए आपको? एंटीबायोटिक शुड बी टेकन इन द राइट अमाउंट एट द राइट टाइम। आपको हमेशा सही समय पे और सही अमाउंट में जितना भी डॉक्टर ने बताया उसको लेना चाहिए। और रॉन्ग डोज ऑफ एंटीबायोटिक्स में द ड्रग इनफेक्टिव। और जब आप गलत डोज में लेते हैं, गलत अमाउंट में लेते हैं, तो कई बार ये जो ड्रग होती है आपके लिए इन्फेक्टिव हो जाती है, और या फिर आपके लिए क्या हो सकती है? हार्मफुल भी हो सकती है। ऑल्सो एग्जेसिव कंजप्शन ऑफ ड्रग्स में किल द यूजफुल बैक्टीरिया। यानी अगर आप बिना वजह के और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वाले एंटीबायोटिक्स को आप यूज़ करेंगे जिसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वो क्या करते हैं? जो आपके बॉडी में यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको भी क्या कर सकते हैं? खत्म कर सकते हैं। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था, और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज ये खत्म हो गया। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। अगर किसी को कोई डाउट होता है तो वो कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर पूछे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।